नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका गौरव गोस्ट स्टोरीज में, जहां हर कहानी के पीछे छिपा होता है डर, रहस्य और रोमांच। आज हम आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल के एक गांव में, जहां तनया नाम की एक लड़की की आत्मा आज भी भटकती है। पश्चिम बंगाल, वो जगह जहां हवा में भी रहस्य और डर घुला हुआ है। कहते हैं ये राज्य काला जादू की राजधानी कहलाता है, जहां इंसान नहीं बल्कि आत्माएं राज करती हैं। विष्णुपुर नाम के गांव में 10 साल पहले घटा एक ऐसा हादसा जिसने पूरे बंगाल को हिला दिया था। तनया 16 साल की मासूम लड़की, जिसकी आंखों में नीला सागर था, लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। एक दिन स्कूल से लौटते समय गांव के 4 दरिंदों ने उसका अपहरण कर लिया और 4 दिनों तक उसके साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी। पश्चिम बंगाल जैसी जगह उन लोगों के लिए ठीक है जिनको भूत प्रेत और रहस्यमयी शक्तियों में दिलचस्पी हो। इस राज्य को भारत की काला जादू की राजधानी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले दूर दूर से लोग यहाँ तंत्र मंत्र और काला जादू सीखने आते थे। बंगाल में यह भी विश्वास किया जाता है कि अगर किसी ने काला जादू में महारत हासिल कर ली तो वह इंसान को जानवर में भी बदल सकता है। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर नाम के एक छोटे से गांव में यह कहानी घटित हुई थी। इस गांव में काले जादू की कोई सीमा नहीं थी। यहाँ जानवरों और पक्षियों की बलि दी जाती थी, खासकर हर अमावस्या की रात में शाम 6 से 9 बजे के बीच। कहते हैं उस समय मरे हुए पंछियों की जैसे बारिश होती थी। बहादुर से बहादुर इंसान भी यह दृश्य देखकर कांप जाता था। वैज्ञानिक भी इन रहस्यमयी घटनाओं का राज कभी नहीं खोल पाए। यह वारदात करीब 10 साल पहले की है। विष्णुपुर में अपने परिवार के साथ तनिया नाम की एक लड़की रहती थी। वह 16 साल की स्कूली छात्रा थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। गांव के कई मर्द तनिया को देखकर मोहित हो जाते थे। उसकी नीली आंखें, गोरा रंग और निखरा चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक दिन जब तनिया स्कूल से घर लौट रही थी, तब गांव के 4 आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। वे पहले से उसके आने जाने का समय जानते थे। उन्होंने तनिया को एक सुनसान घर में ले जाकर 4 दिनों तक उस पर अत्याचार किया। 5वें दिन तड़पते हुए तनिया ने दम तोड़ दिया। उन दरिंदों ने तनिया की लाश को उसी घर में जला दिया और घर को बंद कर दिया। किसी को भी उसके गायब होने का पता नहीं चला। अगले ही दिन तनया की आत्मा एक भयानक रूप लेकर अपने कातिलों से बदला लेने गांव में लौट आई। उसने एक एक करके उन 4 को मार डाला, लेकिन उसकी आत्मा यहीं नहीं रुकी। उसे लगता था कि पूरे गांव ने उसकी चुप्पी से उसकी मौत में साथ दिया है। आधी रात को गांव में अजीब आवाजें आने लगीं। किसी लड़की के रोने और हंसने की आवाज, छतों पर पत्थर फेंके जाने की और पायल की झंकार से पूरा गांव डर के साए में था। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने उसी घर में जाकर जहां तनया की मौत हुई थी, मंत्र तंत्र से उसकी आत्मा को बांध दिया। उसने एक अभिमंत्रित कील उस घर की दीवार में ठोक दी, जिससे तनया की आत्मा उसी घर में कैद हो गई। गांव वालों को उसने चेतावनी दी कि कोई भी उस घर के पास न जाए। वर्षों तक गांव में सन्नाटा और शांति बनी रही। फिर एक दिन 2 सैनिक, आरव और करण, अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी जीप उसी शापित घर के पास खराब हो गई। आरव ने कहा, रात बहुत हो गई है करण, आसपास कोई नहीं है, अब क्या करें? तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे वहां से गुजर रहा था। करण ने पूछा, चाचा, यहां कोई मैकेनिक मिलेगा? बूढ़े ने घर की ओर देखा और घबराकर बोला, यहां से फौरन निकल जाओ, इस घर के सामने मत खड़े रहो। और वो तेजी से चला गया। दोनों सैनिक हैरान रह गए। आरव बोला, चल यार, आज की रात यहीं गुजार लेते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। दोनों घर के अंदर चले गए। डर तो उन्हें नहीं था, आखिर वे सैनिक थे। मगर रात में आरव ने गलती से अपना बैग उसी कील पर टांग दिया जो सालों पहले तांत्रिक ने ठोकी थी। बैग का वजन ज्यादा होने से कील गिर गई। आरव ने ध्यान न देते हुए कील को एक ओर फेंक दिया। 1 घंटे बाद लड़की के रोने की आवाजें आने लगी। करण उठा और देखा कि उसके सामने एक भयानक रूप वाली लड़की खड़ी थी। वही तनिया की आत्मा। तनिया ने कहा, चले जाओ वरना तुम भी मरोगे। करण कुछ समझ पाता उससे पहले उसने आरव को हवा में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। दोनों डर कर भाग निकले। रास्ते में उन्हें एक शिव मंदिर दिखा। वे वहीं ठहर गए। थोड़ी देर में एक सिद्ध साधु वहां से गुजरे। उन्होंने दोनों सैनिकों को देखा और बोले, डरो मत, ये जगह सुरक्षित है। सैनिकों ने अपनी पूरी कहानी बताई। साधु ने कहा, तुम दोनों को तनिया की आत्मा ने चुना है ताकि उसकी मुक्ति हो सके। चलो मेरे साथ। तीनों उस घर में लौटे।
साधु ने जमीन पर गिरी कील को देखा और कहा, यही कील थी जिसने आत्मा को बांध रखा था। अब यह आजाद हो गई है। साधु ने दोनों को समझाया, उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब उसकी अस्थियां जल में विसर्जित होंगी। उसके शरीर की राख अभी इसी घर में है। कर्ण और आरव ने घर के कोने में खोजकर राख और हड्डियां पाईं। उन्होंने उन्हें कलश में डाला, उस पर गंगा जल छिड़का और साधु के पास ले आए। साधु ने शिव मंदिर में हवन करवाया और फिर तनया की अस्थियों का विसर्जन नदी में किया। तभी तनया की आत्मा अपने इंसानी रूप में प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों का धन्यवाद। मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता। मेरी आत्मा अब मुक्त है। यह कहकर तनया की आत्मा हवा में विलीन हो गई। गांव में फिर कभी उसके आतंक का नामो निशान नहीं रहा। आपको ये डरावनी कहानी तानिया हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही और सच्ची हॉरर कहानियां सुनने के लिए चैनल गौरव गोस्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं।